चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की लैब 3 जो है इसमें अंदर हमने नहीं ऊपर जाए ऊपर ऊपर टॉप पे इसके अंदर देखें तो ये मैंने टाइटल चेंज किए हैं। तो मैनुअल आपने अगर बनाया किसी ने दिखा दीजिएगा, वरना इसमें ना चेंजिंग करनी है आपने, नेक्स्ट टाइम दिखाइएगा मुझे। तो इसके अंदर ये रेड जो मैंने किए हुए हैं ये हमारे वो ब्लूम टेक्सोनोमी जो कीवर्ड्स हैं वो वाले हैं, ये ऊपर, हाँ ये से ऊपर ये वाला। तो आज का इस तरह पीछे भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे भी देखें तो आपको ये टाइप चेंज किया हुआ है। तो टू डिस्कस एंड परफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स कंडक्शन एंड स्विचिंग लॉस ऑफ मॉसफेट एंड मल्टीसिम। सो टुडे आवर टारगेट इज मॉसफेट, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने 3 डायोड्स देखे थे, फास्ट स्विचिंग, जनरल पर्पस और शॉर्ट की बैरियर। तो हमने देखा था कि इसके अंदर जो जनरल पर्पस डायोड है ये लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे दोनों जो शॉर्ट की बैरियर और फास्ट स्विचिंग डायोड थी दोनों हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे थे। लेकिन शॉर्ट की हमने हाई करंट पे देखा था और जो दूसरा फास्ट स्विचिंग था उसका करंट कम था मिली एम्पेयर्स में। तो हमने ये भी देखा था कि जो फास्ट स्विचिंग डायोड है ये किसी भी कोई भी जो ट्रांजिस्टर्स हैं जिस तरह आज मॉसफेट पढ़ेंगे उसके गेट को ट्रिगर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो गेट को कितना करंट चाहिए, बहुत कम। तो इसलिए फास्ट स्विचिंग डायोड जो है वो आपके इसी तरह आज मॉसफेट देखेंगे तो इसके अंदर भी एक सर्किट आएगा जिसके अंदर इसके गेट को ट्रिगर करने के लिए हमने ये पिछला जो लैब 2 का फास्ट स्विचिंग डायोड है 1N4148 वो हमने यूज़ किया है। तो वो मिली एम्पेयर्स में जस्ट टू ट्रिगर द गेट। तो और शॉर्ट की बैरियर डायोड हमने देखा था कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जो उसके फ़ायदे थे कि ट्रांसफार्मर का साइज़ कम हो गया, फिर उसको रेक्टिफिकेशन करनी है हमने तो, और हाई फ्रीक्वेंसी पे करनी है, तो वो फिर आपके शॉर्ट की बैरियर डायोड जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर भी अपने कुछ डाटा शीट से निकाल के एक एक डिफरेंट, जिस तरह आज आप ये करेंगे कि जिस तरह मैं जो भी डिस्कस करूँगा ना, मैं इनमें से मॉसफेट है ना तो मैं 2 लूँगा पावर मॉसफेट, एक N चैनल और एक P चैनल। अच्छा, उसकी डाटा शीट आपको डाउनलोड करके देखेंगे और उससे हम ये जो 2 ऑब्जेक्टिव है वो कवर करेंगे। आपने फिर ये करना कि एंड पे ना यही काम जो मैंने किया है ये आपने सारा काम मुझे 2 ऑब्जेक्टिव्स का अपने अपने पी चैनल और वो N चैनल का एक एक सिलेक्ट करें। और सिलेक्ट करने के लिए देखें कि मल्टीसिम में आपके पास लाइब्रेरी है उसमें सेलेक्ट कर लें, गूगल पे लिखे N मॉसफेट और उसकी कोई भी आप सेलेक्ट करें रैंडमली, और करने के बाद उसकी डाटा शीट डाउनलोड करें और यही प्रोसेस सारा फॉलो करके आप आखिर में मुझे आज दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह करेंगे। अच्छा, अब आप देखें फॉर एग्जांपल हमारे ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव है हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स देखनी है और सेफ ऑपरेटिंग एरिया देखना है, सेफ ऑपरेटिंग मोड, हाँ SOA कहते हैं, सेफ ऑपरेटिंग नहीं एरिया, सेफ ऑपरेटिंग एरिया, ठीक है। मोड भी कहते हैं तो ठीक है, हाँ तो इधर हाँ इस SOA कहते हैं, ARE, ठीक है। तो सेफ ऑपरेटिंग एरिया, तो अब इसको हम ये देखेंगे। अच्छा, इसके लिए आप देखें तो थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद नीचे देखें तो दूसरा इसका है कंडक्शन एंड स्विचिंग लॉसेस। दूसरा फिर पावर लॉस हमने देखना है जिसके अंदर स्विचिंग लॉस होगा। स्विचिंग लॉस क्या होगा कि जब स्विचिंग हो रही है, यानी जब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये जो क्रॉसिंग हो रही है जीरो क्रॉसिंग, इस क्रॉसिंग के दौरान जो लॉस हो रहा है वो स्विचिंग लॉस होगा। अब मुझे बताएं वैसे ही जनरल ट्रेंड होना चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो स्विचिंग लॉस कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो हम इसमें यही देखेंगे कि इस मॉसफेट की ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, हम देखेंगे स्विचिंग लॉस बढ़ रहा है। अच्छा, इसके बाद दूसरा हम देखें, दूसरा है कंडक्शन लॉस। तो कंडक्शन लॉस ये है कि मॉसफेट जब कंडक्ट कर रहा होगा, यानी वो जो पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉसिंग के अलावा जो साइकिल है, जो पॉजिटिव हाफ जिसमें कंडक्शन कर रहा है या नेगेटिव हाफ जिसमें कंडक्शन कर रहा है, उस दौरान जो लॉस हो रहा है वो हम देखेंगे, दैट इज़ ये जो है वो कंडक्शन लॉस। तो वो कैसे बढ़ेगा, अगर हम इसकी इनपुट वोल्टेज बढ़ा दें या लोड की रेजिस्टेंस को चेंज कर दें। लोड की रेजिस्टेंस कम करेंगे तो कंडक्शन लॉस, रेजिस्टेंस कम करने का क्या मतलब है, लोड बढ़ा देंगे दूसरे लोग, तो लोड बढ़ाएंगे तो कंडक्शन लॉस बढ़ जाएगा। तो वो हम लोड बढ़ा के देख लेंगे, सही। तो ये 2 काम करेंगे तो हमारी दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव जो है उसके अंदर जो है वो आप देखें तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के लिए ना ये नोट्स हैं, ये नोट्स में नीचे जाएँ तो आप ना इसमें थोड़ा सा नीचे जाएँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा इसको, ये नोट्स में शेयर कर दूंगा उधर, ये बल्कि आप शेयर कर दीजिए। तो ये आप इसको इसमें देखें तो ये आप चलें यही निकाल लें, ये पहली, हाँ ये। अब इसके अंदर देखें तो N चैनल है, इसके अंदर पहली करेक्टरिस्टिक जो A है ये आपका वो है, क्या नाम है, इनपुट करेक्टरिस्टिक है या इसको ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, और जो B कर्व है ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक है।
तो फ़र्क क्या है, फ़र्क आप देख लें। अच्छा, इसको देखने से पहले ना मैं आपको इसके वो चैनल तो दिखाऊँ ना, ये नीचे किधर है ये, एक मिनट नीचे चलते हैं। ये तो परफॉर्म की मैंने अब सर। जी परफॉर्म की है सर ये। नहीं, मॉसफेट आपने की? यस सर। कब की थी? सेकंड सेमेस्टर में। अच्छा, सेकंड में की है। चलें फिर इसको हम अभी तो रिवाइज़ नहीं कर सके, फिर इसको आइए कोई चलें। बहरहाल फ़िलहाल तो हमारा एजेंडा पावर इलेक्ट्रॉन्स का यही है, लेकिन फिर इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है यार। ये तो फिर वो चीज़ अब दोबारा तो क्या ख्याल। अच्छा, इसमें देखें तो गेट, इसके तीन जो है टर्मिनल है, गेट, सोर्स और तीसरा कौन सा है हसन अली? ड्रेन। ड्रेन। ठीक है, ये तीन है। अच्छा, अब आप वापस जाएं उसी कर्व में। तो अब इसके अंदर देखें तो आपको ये वाली एन चैनल वाली, अब इसमें इनपुट करेक्टरिस्टिक क्या है? गेट टू सोर्स वोल्टेज एक होती है, इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, और एक है ड्रेन टू सोर्स करंट। तो इन दो के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो आपका होगा इनपुट करेक्टरिस्टिक या ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। तो जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक कर्व्स देखनी है हमने, उसमें एक करेक्टरिस्टिक इनपुट होगी, दूसरी आउटपुट क्या होगी? ड्रेन टू सोर्स करंट, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस करंट। तो ये इसके दरमियान जो हम करेंगे वो, इसके अंदर डिफरेंट रीजन्स बनेंगे। आप देखें इसके अंदर तो सबसे पहला रीजन है नीचे कट ऑफ रीजन। अब कट ऑफ, इसको थोड़ी सा जूम कर लें ऐसे। कट ऑफ रीजन जो है, अगर आप इसको देखें तो कट ऑफ रीजन जो है, इस तरह आप ये देखें ना, जिस तरह इसने हाईलाइट किया है, आप जो करेक्टरिस्टिक आप मल्टी सिम में देखेंगे, इसको पेंट में ले जाएं इस तरह, ये एरो डाल के कि ये इसकी रीजन है ये, तो ये कट ऑफ रीजन है, इस तरह ये ओहमिक रीजन है, ठीक है, और ये सेचुरेशन रीजन है, और सेचुरेशन के आगे ब्रेकडाउन रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप 4 रीजन इस तरह उनको वो कर दीजिएगा। अच्छा, अब हम इन करेक्टरिस्टिक कर्व्स को ड्रा करना है। ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम कोई मॉसफेट जो है उसको, क्या कह रहे हैं? जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा ना कौन कौन सी रीजन। हाँ, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, सैचुरेशन रीजन क्या होता है? जिसमें करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो जहाँ जैसे ही करंट स्टार्ट हो गया कांस्टेंट होना, वो आप अगर उसको लाइन लगाएं और वहाँ से सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो गया। इसके आगे इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया। ब्रेकडाउन में ये होगा कि आपकी वोल्टेज करंट शूट कर जाएगा, ब्रेकडाउन चला गया, तो वो जब करंट जहाँ से सैचुरेशन यानी कांस्टेंट नहीं रहा, वहाँ से ब्रेकडाउन होगी, ये ऊपर को कर्व जाएगी। तो वो जब कर्व जाए तो वहाँ आप उसको लें, तो वो दैट इज ब्रेकडाउन। तो इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर, कोई एक सर्किट बनाते हैं। ये ज़रा पहला ओपन करें, पहला ये वाला फर्स्ट सिंपल। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम करके दोनों सामने, हाँ ये। अब इसके अंदर देखें तो आपको ये पहले सर्किट बनाएं, आप भी साथ साथ बनाएं, ठीक है। अभी सर्किट में क्या है कि सबसे पहले आपका डीसी वोल्टेज सोर्स वही है, डीसी पावर के नाम से आप इसको सर्च कर लें, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने, तो ये डीसी पावर, ये देखें ये भी डीसी पावर है, ये भी डीसी पावर है, ठीक है, दोनों। डबल क्लिक करेंगे तो है ये वोल्टेज सोर्स, और इसके नाम क्या है? डीसी पावर अंडरस्कोर पावर, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें, इस तरह करें। पहले इसको ना एक को जूम करें, इनको नज़र आए, इस तरह एक जूम कर लें बस, कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत, हाँ ये एक कर लें बस, एक नज़र आए इनको। तो अब आप देखें इसके अंदर तो एक डीसी अंडरस्कोर पावर निकालें, दो निकालें, एक आपके देखें 12 वोल्ट है, और दो निकाल लें आप, एक VDS होगी और एक VGS होगी। यानी ड्रेन टू सोर्स जो आपकी जो क्रॉस जो वोल्टेज लगाई हुई है वोल्टेज सोर्स, वो आपका VDS होगा, और गेट टू सोर्स जो होगा वो आपका VGS होगा, ठीक है। अच्छा, ये लगाने के बाद ये आपका मॉसफेट है। मॉसफेट आप देखें तो हमने एन चैनल मॉसफेट IRF 3808, इस पर डबल क्लिक करें, ये मॉसफेट। अब आप एन चैनल कोई और सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह का जो है ना, फिर बाद में मुझे एक डिफरेंट चेक करवाएंगे, डिफरेंट देख के ना। तो IR38 ये कैसे आएगा? इस पर क्लिक करें तो ये देखें, रिप्लेस में जाएँ तो ये ट्रांजिस्टर के अंदर ये नीचे पावर मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर में पावर मॉसफेट N लिखा हुआ है, पावर अंडरस्कोर मॉस अंडरस्कोर N। इसी तरह P निकालेंगे तो उससे नीचे पावर अंडरस्कोर मॉस अंडरस्कोर P है, ठीक है। तो अब हमने IRF 3808 हमने निकाल लिया, ठीक। ये निकालने के बाद हमने क्या किया है कि इसके अंदर ये N है, 3808। अच्छा, उसके बाद ये स्विच है, स्विच पे डबल क्लिक करें, ये DIP SW1 के नाम से है, ठीक है। इसको रिप्लेस में जाएंगे तो बेसिक्स के अंदर स्विच के अंदर है ये, ठीक है, बेसिक्स में स्विच के अंदर है ये वाला DIP SW1।
अच्छा Double बाकी pole रजिस्टर single लगे हुए हैं pole। बाकी तो। अब ये बल्ब पे जाएं, इस पर डबल क्लिक करें, ये आपका लिखा होगा बल्ब, इसको रिप्लेस करें, रिप्लेस में जाएं तो ये देखें इंडिकेटर्स के अंदर, लैंप के अंदर है ये, सर तो ये कहाँ से 12 मिलेगा वोल्ट बल्ब? जी। बल्ब कहाँ? इंडिकेटर से मिलेगा? इंडिकेटर्स के अंदर, लैंप के अंदर 12 वोल्ट 10 वाट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा उसके बाद ये आप लगाएं, करंट प्रोब लगाएं और करंट प्रोब पे डबल क्लिक करके इसको आईडी करंट कहते हैं, आईडी ये देखिए जनरल में जाके हमने लगाया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा लगा के चले, इस पर डबल क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक करें तो इसको आईडी लिख दें, ठीक है आईडी, हाँ सेम आएगा तो वो नहीं करेगा, ठीक है, तो इसको वैसे ही ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। LCD1। तो आईडी हमने प्रोब लगाई हुई है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, सेम ही होगा, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं। अच्छा इसी तरह सेम आप इसी को कॉपी पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करके तो ये साथ आप प्लेस कर दें इधर, कॉपी पेस्ट करके, कंट्रोल न्यू में चले जाएं सर। कंट्रोल सी करके, न्यू में चले जाएं सर, एक और फाइल पूरी। नहीं इसी में करें, सामने नज़र आएगा दोनों, दोनों को इकट्ठे सिमुलेट करें। हाँ इसका नाम चेंज कर दें, हाँ चलें आईडी सर्किट 2 कर दें, चलें आईडी 2। ठीक हो गया। हाँ इसके अंदर आपने ये चेंज करना है, इसको रिप्लेस करना है, इस पर डबल क्लिक करें, रिप्लेस में जाएं तो ये देखें इसका पी के अंदर, पावर मॉस पी के अंदर ये 2SJ661, आप इसके बाद ये अभी फ़िलहाल कर लें, उसके बाद एक आप डिफरेंट लेके रिप्लेस करके इसको देखें। ठीक है, ये किस किस का बन गया? जी सर। हो गया ट्राई? स्विच का नाम क्या है जी? स्विच का नाम, इस पर डबल क्लिक करें, डिप एस इस स्विचेस में जाना है।